नमस्कार साथियों, रंग ज्ञान स्टूडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आज मैं आया हूं उत्तराखंड युवा विधानसभा में। तो साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुलदीप सेमवाल जी, आह्वान टीम से। और आपने यहाँ पर आयोजन किया है युवा विधानसभा का, 5th एडिशन है ये। तो कुलदीप जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है रंग ज्ञान स्टूडियो में। धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारी यूथ असेंबली के 5वें सेशन में और आपकी टीम का पूरा स्वागत है। जी, धन्यवाद। अ, क्या है ये जो आप यहाँ पर युवा विधानसभा का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, इसको लेकर क्या विचार था? किस तरह से ये शुरुआत हुई? उस पे कुछ बात करें। सर, अगर मैं बेसिकली इसके बारे में थोड़ा इसका प्रीवियस व्यू दूँ तो हम 2017-18 से इस चीज़ को लेके काम कर रहे हैं और पहला सेशन हमारा 2018 में हुआ था और उस टाइम हमारे पास उत्तराखंड के से ज़्यादा कैंडिडेट थे और रेदर देन अदर डिस्ट्रिक्ट्स के। तो आज की डेट डेट में हमारे पास ये हमारा 5वां सेशन है। इससे पहले हमने 4 सेशन करवा दिए हैं। 2 गैरसैंण में हुए हैं, 2 देहरादून में हुए हैं और हमारे पास सभी क्षेत्रों से, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों, स्पेशली जो रिमोट एरिया है, वहाँ से कैंडिडेट आते हैं और इस बार तो हमारे पास कुमाऊँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आपके हरिद्वार से, रुड़की से, उत्तरकाशी से, चमोली बेल्ट से, आपके घनसाली से, टिहरी, गढ़वाल, आगे लमगाँव साइड से भी, वहाँ से भी कई सारे लोग हमारे पास आए हैं और लगभग 446 कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था इसमें, जिसमें 70 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और वो इस विधानसभा को चला रहे हैं, जो 5वां सेशन है और बहुत अच्छा 2 दिन बीत चुके हैं, कल इसका समापन है। और आज तक अभी 3 बिलों पे डिस्कशन हुआ है, यूसीसी को लेके और पलायन से रिलेटेड जो विषय था, उस पे भी चर्चा हुई है। तो एक फ्रूटफुल कंक्लूजन निकला है, तो कल ड्राफ्टिंग कमेटी को जाएँगे वो बिल्स एंड अगर पास होते हैं इस विधानसभा में, तो इसका एक मैसेज हम अपनी उत्तराखंड की असेंबली में भेजेंगे। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आपने युवा विधानसभा यहाँ पर आयोजित की है, इसकी सोच क्या थी? इसमें हम मैंने बोला ना कि हम यहाँ पे जो उत्तराखंड के युवा हैं, जिनको बोलने के लिए मंच नहीं मिल पाता, जो एक रास्ता ढूँढते अपनी बात को रखने के, अपने विचारों को, अपने उत्तराखंड की जो हमारी पहाड़ी सोच है और अपने विचारों को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए जो उनको सुनना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम यहाँ पे एक मंच प्रोवाइड करवाते हैं। वो अपने वक्तव्य यहाँ पे रखते हैं, जो बिल्स होते हैं, जो चर्चाएँ होती हैं हमारी पार्लियामेंट्स में चलती हैं, जो हमारी विधानसभा में चलती है, हम यंग जनरेशन के माइंड में क्या थॉट है उन चीज़ को लेके, उन उन सब चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है और कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि जो युवा है, उत्तराखंड का युवा, वो अपनी बातों को लेके हमारी राजधानी में आए और राजधानी से पूरे प्रदेश भर में अपनी बातों को रखे और अपने विचारों को पब्लिक के सामने रखें। जी, इस वक्त मौजूदा राज्य की राजनीति और देश की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये विचार अगर हम तो ऑर्गेनाइज़्ड टीम से, अगर आप हमारे एमएलए से पूछें, जो हमारे रिमोट एरिया से स्पेशली आए हैं, जो हमारे अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं, वो इस चीज़ पे अपनी बातों को क्लियरली रख पाएँगे कि वो क्या सोचते हैं, वो किस म माइंडसेट से यहाँ पे आए हैं, किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं। क्योंकि उनके माइंड में जो आइडियाज़ हैं, वही हमने विधानसभा और अपनी पार्लियामेंट तक पहुँचाने हैं और बहुत अच्छे-अच्छे वक्ता आए हैं। हरिद्वार से हैं कुछ वक्ता है, जो पहले भी हमारे प्रीवियस सेशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जो आज की डेट में जो नए-नए कैंडिडेट्स इसमें आए, तो उनके विचारों को हमने आगे तक पहुँचाना है। उनसे आप ज़रूर अपना इंटरेक्शन रखें, उनसे बात कीजिए, उनके क्या थॉट्स हैं, वो किस तरह से सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की धरती के बारे में, कि क्या उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जो वो पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। जी, इस युवा विधानसभा का प्रोसेस क्या है? किस तरह से ये प्रोसेस होता है कि यहाँ तक बच्चे पहुँचते हैं और किस तरह से इसमें फॉर्म भरे जाते हैं? उस पे थोड़ा-सा बात करें। इस विधानसभा के लिए हम पिछले 3 महीने से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 3 महीने पहले हमने रजिस्ट्रेशन खोल दिए थे इसमें। इसमें कैंडिडेट को उनकी क्वालिफ़िकेशंस के बेस पे, उनके एक वॉइस मॉड्यूल के बेस पे और उनका उनके लिए एक हमने नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस भी रखी थी और उनका जो पार्टिसिपेशन प्रीवियस रहा है, उन सब चीज़ों का हमने एक पैरामीटर सेट कर रखा था इसमें, जो हमारी टीम के पास है। एक पैरामीटर के बेस पे हमने कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन खोले थे 3 महीने पहले। 446 कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। कैंडिडेट ने तो बहुत सारे अप्लाई किया था, बट 446 का जो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें से भी हमने 70 सिलेक्ट करने थे। जो 70 सिलेक्ट हुए हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी इस असेंबली में और बहुत अच्छे से वो इस असेंबली को चला रहे हैं। और अगर मैं इसका एक तरीका बताऊँ कि किस तरह से होता है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री का चयन होता है, जो पूरी 70 के 70 विधायक आपसी सहमति से करते हैं। उसके बाद इसमें 6 मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं हमने और एक हम जो विधानसभा अध्यक्ष भी सर्वसम्मति से होती है और एक उपाध्यक्ष इसमें रखे गए हैं। सेकंडली जो कल का हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने ड्राफ्टिंग कमेटी को रिकमेंड करना है। ड्राफ्टिंग कमेटी भी उन 70 एमएलएज़ में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी का चयन होगा, जो उन बिलों
बिलों पे जो उनके टेक्निकल्स व्यू होंगे, जो टेक्निकल पॉइंट्स होंगे, उन पे वो अपने विचार रखेंगे और उनको इस सदन के पटल पे रखेंगे ताकि वो बिल एक बहुमत से पारित हो सके। अच्छा, इस सब आयोजन में सरकार की तरफ से क्या मदद है आपको? क्या योगदान है सरकार का? वैसे तो ये हमारे एनजीओ खुद हम सपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ी बहुत सरकार की मदद से इंडिविजुअल हम किसी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे। कुछ अपने प्राइवेट इश्यूज़ होते हैं बट इंडिविजुअल हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सभी लोगों का सहयोग है। बेसिकली हमारी जो टीम है, हम मिल-जुल के काम करते हैं और जो हमारे डायरेक्टर हैं इसमें रोहित ध्यानी जी, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। वो सब चीज़ें वो हमें डायरेक्ट करते हैं। उनके दिशा निर्देशों पे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और सपोर्ट है थोड़ा बहुत हो जाता है हमारा जो हमारे प्रदेश में एक जानी-मानी हस्तियाँ होती हैं, वो हम लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर हमें किसी तरह की कोई भी मदद चाहिए होती है, तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, ये युवा विधानसभा का उद्देश्य क्या है? युवा विधानसभा का उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि उत्तराखंड में जो युवाओं को एक मंच नहीं मिल पाता है, बोलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विचारों को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, उन सब चीज़ों पे हम लोगों का फ़ोकस रहता है। एक क्योंकि उत्तराखंड में एक अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। पहाड़ों में आप देखें तो बिल्कुल बहुत हम स्थिति को अगर काउंट करें पहाड़ों में तो वो एक दयनीय स्थिति है। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो टैलेंट छुपा हुआ है, उस टैलेंट को अपने पार्लियामेंट तक, अपने असेंबली तक पहुँचाना और देश में उसको कहीं न कहीं एक नाम जो नेम और फ़ेम उसको मिलना चाहिए, उस चीज़ पे हम फ़ोकस कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सेमवाल जी और इसी तरह से आप युवाओं को आगे बढ़ाते रहें, युवा विधानसभा को और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए रंगधुयाल स्टूडियो फेसबुक पेज और रंगधुयाल स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।